जेई और नीट के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बीच एक छोटी सी कड़ी होती है जिसे अगर आपने बाकायदा ग्रिप कर लिया तो सॉल्यूशन आपके हक में जा सकता है। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम सस्पेंडेड इनसाइड अ लिफ्ट डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन g/3 विल बी। तो इसमें हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर l अपॉन g। तो हमें यहाँ g इफेक्टिव चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है। ठीक है, इसे एक डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से ये हमारा एक लिफ्ट है। ये लिफ्ट g/3 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिसेंड हो रहा है। ओके, थोड़ा वेइंग मशीन के कंसेप्ट पे चलते हैं। मान लो अगर यहाँ पे एक वेइंग मशीन है जिस पर कि कोई पर्सन खड़ा है, तो इस पर्सन पे लगने वाला एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि mg होगा, और इसी पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा जिसका कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और यही अपेरेंट वेट होता है। अब अगर हम नेट एक्सेलरेशन को फोकस करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं mg माइनस आर दैट इज इक्वल्स टू m इंटू g/3। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा r इक्वल्स टू mg माइनस mg/3। अगर इसे सॉल्व करें तो 3mg माइनस mg, ये 2mg/3 आ जाएगा। r एक तरह का अपेरेंट वेट होता है। ठीक है, तो जब लिफ्ट खड़ा रहता तो एक्चुअल वेट आता। अभी तो हमारा लिफ्ट डिसेंड कर रहा है तो एक्चुअल वेट तो आएगा नहीं। तो जो अपेरेंट वेट होगा दैट इज आल्सो इक्वल्स टू मास तो कांस्टेंट है, g इफेक्टिव के कारण आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2mg/3। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा और g इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा 2g/3। इसी केस को एक बार पेंडुलम के सेंस से समझ लेते हैं। इससे ये बॉब है m मास का, तो इस पर भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा mg, और ये धागे का टेंशन t। तो यहाँ भी इफेक्टिव निकालें तो हमारा वही आएगा mg माइनस t दैट इज इक्वल्स टू g/3। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 2mg/3 आ जाएगा, और टेंशन भी एक तरह का फोर्स है जिसके लिए हम लिख सकते हैं मास इंटू जी इफेक्टिव। तो यहाँ 2/3 mg, और ये m से m कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमारा जी इफेक्टिव का वैल्यू यही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन के लिए तुम लोगों ने समझ लिया है। अब सिंपली करना क्या है, टाइम पीरियड के इस फॉर्मूला में जी इफेक्टिव के वैल्यू को प्लेस कर देना है। इससे मेरा टाइम पीरियड निकल के आएगा t इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर l/2g/3। 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और टाइम पीरियड मेरा निकल के आ जाएगा 2 3l/2g। ओके।